स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जो आपका एनुअल एग्जाम है उसके पैटर्न पे बेस्ड पर हम सोशल साइंस का मॉडल पेपर है वो सोल्व करने वाले हैं। यह इस मॉडल पेपर का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। पार्ट नंबर 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर लिए थे। इस पार्ट में हम सेक्शन ई है वो कंप्लीट, सेक्शन ई और सेक्शन एफ कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपका जो सेक्शन ई है वो किस आधार पर होने वाला है? केस बेस्ड क्वेश्चंस है होने वाले हैं। टोटल आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी 4 मार्क्स के होने वाले हैं। तो इस सेक्शन का कितना वेटेज है? 12 मार्क्स का वेटेज होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो इस क्वेश्चन में आपको एक अनुच्छेद दिया गया है और इस अनुच्छेद को पढ़कर आपको इनके जो पर्सन्स है वो आपको उनका आंसर देना है। तो 34.1 में आपको पूछा गया है कि संविधान सभा में हुई चर्चा व प्रस्ताव को किस नाम से प्रकाशित किया गया। तो आप इस पैराग्राफ में देख सकते हो किस नाम से प्रस्तावित किया गया था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स। अब आपको 34.2 में पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 34.3 में क्या पूछा गया है कि संविधान की व्याख्या के लिए किस दस्तावेज का उपयोग है वो किया जाता है और क्यों। तो आपको इसका आंसर यहां से यहां तक कंप्लीट लिखना है कि सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया है और संभाला गया है। इन्हें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया है। इसी के साथ इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको 13.3 का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है कि अनुच्छेद, ये भी अनुच्छेद को देखकर आपको इसको आंसर बताने हैं। तो 35.1 में पूछा गया है कि जैकोबिन क्लब उसका नेता है वो कौन था। तो इनका नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 35.2 में पूछा गया है कि जैकोबिन की जो लाल टोपी थी वो किसका प्रतीक थी। आपको बताना है जो जैकोबिन की जो लाल टोपी थी वो किसका प्रतीक थी। तो जैकोबिन की लाल टोपी किसका प्रतीक थी? स्वतंत्रता का। तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। 35.3 में पूछा गया है कि फ्रांसीसी समाज में जैकोबिन क्लब का महत्व है वो क्या है, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर भी इसी पैराग्राफ से लिखना है। तो जो जैकोबिन क्लब था वो एक बड़े वर्ग के गोदी कामगारों की तरह धारीदार लपी पतलून पहनने का निर्णय किया था। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से जो घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस थे वो पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया था। इसलिए जैकोबिनों को सो कुलात के नाम से भी जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि बिना घुटने वाले। सो कुलात है वो पुरुष है, वो लाल रंग की टोपी पहनते थे जो किसका प्रतीक थी? स्वतंत्रता का प्रतीक। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। तो आपको इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो 36 है उसमें भी अनुच्छेद दिया गया और उस अनुच्छेद को पढ़कर आपको इसके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले पूछा गया है कि पश्चिम से पूर्व तक हिमालय का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जाता है। पश्चिम से पूर्व तक जो हिमालय है उसका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 36.2 में पूछा गया पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के मध्य स्थित है। तो जो पंजाब हिमालय है वो सतलज और सिंधु के बीच स्थित है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पंजाब हिमालय सतलज व सिंधु नदियों के बीच स्थित है। अब लास्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा गया कि पूर्वी पहाड़ियों की कोई 2 विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। इसी के साथ मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी सेल है उससे बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं व घाटियों के रूप में फैली है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी पहाड़ियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब जो सेक्शन F है वो किस बेस पे है? मानचित्र आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, इनका आपको आंसर देना है। तो 37.1 में पूछा गया विश्व के राजनीतिक मानचित्र में A और B 2 लक्षण है वो अंकित किए गए। इन लक्षणों को निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचानिए और उसका सही नाम है वो मानचित्र पर खींची गई रेखाओं पर लिखिए। A है वो मित्र राष्ट्र और B है वो धुरी राष्ट्र। आपको दर्शाना है मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो जो आपको इस मैप में जो ए पॉइंट दिया गया है तो ये कौन सा है? मित्र राष्ट्र। इसका क्या नाम है? ग्रेट ब्रिटेन।
और जो बी पॉइंट दिया गया है ये कौन सा स्थान है? इटली। इटली क्या है? एक धुरी राष्ट्र है। तो इस प्रकार से आपको इसका मैप में दर्शाना है। अब आपको 37.2 में पूछा गया कि भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 3 का उपयोग चिन्हों से दर्शाए और नाम लिखिए। आपको 5 नाम देगी, इनमें से किसी 3 को आपको भारत के मैप में दर्शाने हैं। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, अन्नाईमुड़ी, बिहार, कोंकण और वुल्लर झील। तो हम देखते हैं ये कहाँ स्थित है। तो जो वुल्लर झील है वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर इस मैप में कहाँ स्थित है? तो ये इलाका है वो जम्मू कश्मीर का है। अब नेक्स्ट है हिमाचल पूछा गया, हिमाचल प्रदेश। तो ये जो इलाका है ये किसका, कौन सा इलाका है? हिमाचल प्रदेश का। इसी के साथ आपको पूछा गया बिहार। बिहार कौन सा स्थान है? तो आपके मैप में ये स्थान कौन सा है? बिहार। ये कौन सा है? यूपी। और पूछा जाए नेपाल, तो ये कौन सा स्थान है? नेपाल। और आपको पूछा गया कोंकण। कोंकण ये कौन सा स्थान है? कोंकण। जहां गोवा के आसपास का जो स्थान है वहां पे ये कोंकण स्थित है। और इसी के साथ आपको पूछा गया अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी कहां स्थित है? केरल। तो ये कौन सा स्थान है? केरल। इस प्रकार से आपको इस मैप में जो आपको स्थान पूछे गए वो दर्शाने हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि फ्यूचर में इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।